आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने अपने पत्र में न्याय मिलने की उम्मीद टूटने की बात कहते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा, मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए फैसला किया है। जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जज बदलने की मांग को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने इस मामले की सुनवाई कर रही जज स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को किसी दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी भी की और याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में पेश ही नहीं होने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो में कहा कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया और जेल में भेज दिया गया। एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया। हमें कई महीने जेल में रखा, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। आइए जानते हैं केजरीवाल ने और क्या कहा। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हो वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की। पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्ण कांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाला। जज साहिबा ने भी स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का ये वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं अब भाजपा ने केजरीवाल के पत्र पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर क्या कहा, आइए जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र आज माननीय न्यायाधीश के सम्मुख लिखने का एक घृणित प्रयास किया है, उसकी हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में हमने देखा कि शराब घोटाले मामले में उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां माननीय न्यायालय पे, माननीय न्यायाधीश पे की हैं, ये इस लोकतंत्र के खिलाफ है।
आपने उच्च न्यायालय में अपील की थी, अपील अस्वीकार कर दी गई, तो आपको अदालत के सामने पेश होना चाहिए। लेकिन अब आप राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको समझना होगा कि आप दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और तीनों बार आपने संविधान की शपथ ली है। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं वो संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। आप संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा। और अरविंद केजरीवाल, आप शराब घोटाले में अपराधी हैं, आपको सजा मिलनी है और उस सजा के डर से आप जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। हमारा लोकतंत्र बहुत विशाल है, हमारा कानून बहुत बड़ा है और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी आप करना चाहते हैं, आप एक तरह से अराजकता पे उतरे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को कड़े से कड़ा दंड मिलना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि गांधी जी ने आपसे कहा था कि शराब की दलाली करो? क्या गांधी जी ने आपसे कहा था कि शराब की तस्करी करो? क्या गांधी जी ने कहा था कि शराब की नीति बदलो? क्या गांधी जी ने कहा था कि शराब की दलाली में पैसे खाओ? आप महात्मा गांधी का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने शराब घोटाले में चोरी की है, भ्रष्टाचार किया, लूट किया है और अब गांधी के नाम के पीछे छुपना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। आपने गांधी जी को अपनी राजनीतिक नौटंकी का एक सहारा बनाने की कोशिश की, लेकिन इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। आपने अगर अपराध किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। अब आगे क्या होगा? क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस की सुनवाई करती रहेंगी या फिर ये सुनवाई किसी और जज के द्वारा की जाएगी? ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देश भर की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शब्द साची। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।